नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सर्वज्ञ क्लासेज में। सामान्य अध्ययन को समर्पित द सर्वज्ञ क्लासेज T20 नाम से एक सीरीज चला रहा है जो विभिन्न वनडे एग्जाम्स तथा सुपर टायर 2022 को ध्यान में रखते हुए आरंभ की गई है। इस सीरीज में जीएस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला आरंभ की गई है। इसी के अंतर्गत आज किसान एवं मजदूर आंदोलन से संबंधित 20 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। आइए आरंभ करते हैं आज की वीडियो। भारत का प्रथम किसान आंदोलन था चंपारण, बारदोली, बेगू, बिजोरिया। तो भारत का प्रथम किसान आंदोलन बिजोरिया आंदोलन माना जाता है। बिजोरिया आंदोलन 1897 में राजस्थान में आरंभ हुआ। राजस्थान की बिजोरिया नाम की एक जागीर में ये आरंभ हुआ। जागीर में समय समय पर इसका नेतृत्व बदलता रहा। लगभग 44 वर्षों तक लगातार चला यह आंदोलन 1941 में समाप्त हुआ। इस आंदोलन की एक विशेषता यह थी कि यह आंदोलन निरंतर अहिंसक बना रहा। आंदोलन का कारण अधिक लगान की दर था और समय समय पर इसके द्वारा नेतृत्वकर्ता जो रहे उसमें सीताराम दास तथा विजय सिंह पथिक का नाम महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न भी आ चुका है कि बिजोरिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो विजय सिंह पथिक का नाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान रखेंगे, सीताराम दास तथा विजय सिंह पथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था? तो यहाँ पूछा है नहीं था। इंद्र नारायण द्विवेदी थे, गौरीशंकर मिश्र थे, जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं थे, जबकि मदन मोहन मालवीय थे। ये फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय ने मिलकर किया था। जवाहरलाल नेहरू का संबंध इससे नहीं था। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो 1919 में ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चला गया, बी साधुओं द्वारा चला गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, सी जमींदारों द्वारा गांव की निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया एक कदम, डी निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया एक कदम। तो सही आंसर होगा ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक आंदोलन था। दरअसल 1919 के अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन चरम पर थे। इसी समय प्रतापगढ़ जिले में एक नई परंपरा दिखाई दी जिसमें नाई धोबी बंद नाम से सामाजिक बहिष्कार आरंभ किया गया। इस प्रकार यह घटना नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार की घटना प्रतापगढ़ जिले में हुई 1919 में। क्वेश्चन नंबर 4, अवध के ए का आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति या लगान का नगद में परिवर्तन। तो 1921 में 1921 और 22 के आसपास मदारी पासी के नेतृत्व में अवध के हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर में एक आंदोलन चलाया गया। किसानों की मांग थी कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए, अर्थात लगान जो है वो नगद के रूप में प्राप्त किया जाए। इस प्रकार आंसर सही होगा लगान का नगद में परिवर्तन। आंसर सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित की गई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा 1929 में स्थापित हुई बिहार प्रांतीय किसान सभा। साथ ही साथ इसमें वामपंथी नेताओं का भी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को सहयोग मिला। तो इस प्रकार आंसर सही होगा ए, स्वामी सहजानंद। क्वेश्चन नंबर 6, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई अप्रैल 1936 में। संस्थापक थे स्वामी सहजानंद और इसके अध्यक्ष थे, जबकि इसके जो सचिव थे वो NG रंगा थे। इस प्रकार आंसर सही होगा स्वामी सहजानंद। तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। इसके सचिव थे NG रंगा और स्थापना हुई थी अप्रैल 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ थे?
तो बिहार के किसान आंदोलन में CR दास नहीं थे, मोतीलाल नेहरू नहीं थे, भगत सिंह नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। चंपारण सत्याग्रह से लेकर और बाद के अनेकों आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो श्री राजेंद्र प्रसाद जी बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदौली सत्याग्रह 1928 में सूरत जिले के बारदौली तालुके में आरंभ हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया। इसमें बारदौली सत्याग्रह इसलिए कहा गया क्योंकि ये बारदौली नामक तालुके में हुआ। इस आंदोलन के दौरान बारदौली की महिलाओं ने सरदार पटेल के नेतृत्व से प्रभावित होकर उनको सरदार की उपाधि दी। तो यही वो आंदोलन था जिसने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दिलवाई, बारदौली सत्याग्रह 1928। क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो यह अभी जैसे कि हमने जिक्र किया बारदौली सत्याग्रह की ये घटना थी जिसके बाद सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दे दी गई। क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल का तिभागा किसान आंदोलन जमींदारों के हिस्से में फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, यही आंसर सही है। बंगाल का तिभागा आंदोलन सितंबर 1946 में आरंभ हुआ। बंगाल प्रांतीय किसान सभा के द्वारा यह आंदोलन आरंभ किया गया। यह आंदोलन मुख्य रूप से जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का एक आंदोलन था। बटाईदार चाहते थे कि जोतदारों की जमींदार जो हैं वहाँ पर उनकी फसल में हिस्सा उनका कम किया जाए और जमींदारों का फसल में हिस्सा 1/3 कर दिया जाए। इस प्रकार वे उनके आधे से भी कम करके 1/3 करना चाहते थे। यही तिभागा आंदोलन किसान आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ आंध्र प्रदेश में हुआ। 18 अप्रैल 1951 को यह आंदोलन आरंभ हुआ आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली नामक गांव से यह आंदोलन आरंभ हुआ था। आंध्र प्रदेश, आंसर सही है आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित अध्यक्ष स्थान में कौन सा से संबद्ध था? तो अभी जैसे हमने जिक्र किया था भूदान आंदोलन पोचमपल्ली से आरंभ हुआ था आंध्र प्रदेश के 18 अप्रैल 1951 को। तत्कालीन आंध्र प्रदेश में पड़ता था तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली गांव, इसलिए आंसर सही होगा बी पोचमपल्ली। क्वेश्चन नंबर 13, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकृष्ट किया? तो इंडिगो मतलब नील किसानों की बात हो रही है। तो चंपारण में नील किसानों की दशा को आकर्षित करने के लिए गांधी जी से जिस व्यक्ति ने आग्रह किया वे थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल निरंतर गांधी जी के लिए प्रयास करते रहे कि गांधी जी नील किसानों की दशा को सुधारने के लिए चंपारण आए और बाद में गांधी जी को चंपारण आना पड़ा, इसलिए आंसर सही होगा राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? भू राजस्व, नकदी, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति या भू अनुदान? देखिए हमने चंपारण आंदोलन बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है लेकिन उसके बावजूद यहाँ इस प्रश्न में हम थोड़ा सा उलझ सकते हैं। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? भू राजस्व के, नकदी के, ब्रिटिश सरकार की कृषि नीति के या भू अनुदान के? तो यहाँ आंसर सही होगा नकदी फसल के। नकदी फसल से संबंधित था चंपारण आंदोलन। वास्तव में ब्रिटिश सरकार के द्वारा तिनकठिया पद्धति वहां पर लागू की गई थी। तिनकठिया पद्धति लागू की गई थी जिसमें नकदी फसलें जैसे नील था उसमें जमीन के कुल 3/20 भाग पर उसको उपजाना ही अनिवार्य था। लेकिन 19वीं शताब्दी में जर्मनी में कृत्रिम नील की खोज होने के बाद भारतीय नील की मांग बाजार में कम होने लगी, किंतु अंग्रेज बागान मालिक किसानों के अनुबंध से मुक्त करने के लिए ऊंची लगान की दरें और करों की ऊंची दरें कर रहे थे, इसलिए चंपारण में किसानों ने आंदोलन किया था। क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले
जो किसान आंदोलन किया वो चंपारण किसान आंदोलन किया। आंसर सही है बी 1917 बिहार का चंपारण आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 16, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो 31 अक्टूबर 1920 में एन.एम. जोशी ने बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो इस प्रकार ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी ने की, जबकि इसके जो अध्यक्ष थे पहले वो लाला लाजपत राय थे। तो इसलिए आंसर यहाँ पर सही होगा लाला लाजपत राय। ध्यान रखेंगे, आंसर सही होगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 17, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। लाला लाजपत राय, आंसर सही होगा सी लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 18, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1929 में ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नागपुर में ये सम्मेलन संपन्न हुआ था। यहीं पर साम्यवादियों और सुधारवादियों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मध्य विभाजन हो गया था। तो इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 19, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1920 में रूस के व्लादिमीर इलिच लेनिन के द्वारा की गई थी और लेनिन के निमंत्रण पर ही भारत के एम.एन. रॉय को रूस बुलाया गया था, मॉस्को बुलाया गया था। इस प्रकार कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहले भारतीय एम.एन. रॉय थे, एम.एन. रॉय। लास्ट क्वेश्चन 20, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 में चलाया गया। ब्रिटिश सरकार ने एम.एन. रॉय, श्रीपादम डांगे तथा मुजफ्फर अहमद जैसे साम्यवादियों पर कानपुर में यह मुकदमा चलाया, इसलिए इसको कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। इस मुकदमे को चलाने का आधार ब्रिटिश सरकार ने बताया कि इन लोगों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र किए जा रहे थे। इसी प्रकार का एक मुकदमा 1922 में पेशावर षड्यंत्र के नाम से तथा 1929 में मेरठ षड्यंत्र के नाम से भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा साम्यवादियों के ऊपर चलाया गया। लेकिन 1924 में चलाया गया कानपुर षड्यंत्र मुकदमा ऐसा था जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि हमने कम्युनिस्टों को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार आज के 20 प्रश्न समाप्त हुए। धन्यवाद।